प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे लीलाधर झगड़ू की महत्वपूर्ण कविता जो ठोकर खाते हैं। लीलाधर झगड़ू समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो हमारे सामने काव्य के नए विषयों को लेकर के आते हैं और हमें उनकी कविताओं के माध्यम से जीवन के नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता का काव्य पाठ करेंगे और उसके बाद हम उसकी मूल संवेदना तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं काव्य पाठ करता हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। बिना गीत लिखे बिना गीत गाए, बिना गीत लिखे बिना गीत गाए वे चाल के लय ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। ठोकर पत्थर नहीं खाते, कवि सचेत करता है। ठोकर पत्थर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं, या तो आदमी खाते हैं, या नदियाँ खाती हैं, या हवाएं खाती हैं। पत्थर तो टकराते हैं। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं, वे प्रवाह पा जाते हैं। जहाँ पानी को ठोकर खानी पड़ती है, जहाँ पानी को ठोकर खानी पड़ती है, बिना वाद्यों की आवाज़ें निकल पड़ती हैं। ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है। ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है। यहीं पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है। छोटी ठोकर लरजती है, छोटी ठोकर लरजती है, गरजती है बड़ी ठोकर। पत्थरों से टकराता है पानी, पत्थर वहीं पड़े रहते हैं, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं। आगे बढ़ जाता है पानी। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। ठोकर लगना एक मुहावरा है और जिसका बिल्कुल एक परंपरागत अर्थ ये है, ये मुहावरा लोक में बार बार इस्तेमाल होता है कि शिक्षा प्राप्त होना, ज्ञान मिलना, तजुर्बा होना। तो कवि इसी ओर संकेत करता है कि जो मनुष्य समय के साथ साथ अपने ज्ञान में तब्दीली करता रहता है, नए तजुर्बे हासिल करता रहता है, नए अनुभवों से अपने आप को समृद्ध करता रहता है, उसके जीवन में गति बनी रहती है, उसके जीवन में सौंदर्य बना रहता है। और जो व्यक्ति पत्थरों के समान नए विचारों का विरोध करता है, अपने आप को समय के साथ साथ अपडेट नहीं करता है, नया ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, संघर्ष नहीं करता है, उसके जीवन में गति नहीं आती है और उसका जीवन वहीं पर पड़ा रहता है और एक दिन वो चूक जाता है, चकनाचूर हो जाता है। जिस प्रकार नदी के पत्थर पानी के टकराने से धीरे 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 छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाते हैं और फिर वो रेत बन जाते हैं और पानी लगातार उनसे टकराते टकराते अंत में जाकर के समुद्र में मिल जाता है। उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर तब्दीली नहीं लेकर के आते, अपने आप को नहीं बदलते हैं, उनका जीवन पत्थरों के समान बना रहता है। ये कविता हमारे सामने इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से रेखांकित करती है। जो ठोकर खाते हैं वे प्रभाव पा जाते हैं।
बिना गीत लिखे, बिना गीत गाए वे चाल के लय, ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं उन्हें जीवन में गति मिल जाती है और बिना संगीत की शिक्षा पाए वे समय के संगीत से परिचित हो जाते हैं। वे समय की मधुरता को जान लेते हैं, यानी उनके जीवन में आनंद की सृष्टि हो जाती है। अर्थात जहाँ पे संघर्ष होता है वहीं पे सौंदर्य है और वहीं पे आनंद है। कवि हमारे सामने ये बात इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। ठोकर पत्थर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं, या नदियाँ खाती हैं, या हवाएं खाती हैं, पत्थर तो टकराते हैं। अब एक रूपक हमारे सामने रखा है कवि ने कि पत्थर ठोकर नहीं खाते बल्कि टकराना जानते हैं, अड़ना जानते हैं, झुकते नहीं हैं। और आदमी, नदियाँ और हवाएं वो ठोकर खाना जानती हैं, और जब उनको ठोकर लगती है वे अपना रास्ता भी बदलना जानती हैं, क्योंकि ठोकर के माध्यम से उन्हें नया ज्ञान प्राप्त होता है और उसी ज्ञान के माध्यम से वो अपने जीवन को बदल लेती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे नदी हो, चाहे हवाएं हो। कवि हमारे सामने जो बात रख रहा है वो बात ये है कि जब नदी का पानी पत्थरों से टकराता है तो पत्थर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी अपने धारा को मोड़ लेता है। अर्थात उसे पता है कि मैंने इस समस्या से किस प्रकार निपटना है, और उसे गति मिल जाती है और वो समुद्र की ओर बढ़ जाता है। उसे मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वह भी अपने विचारों को निरंतर समय के अनुरूप बदलता रहता है। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं होता, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो पत्थर व्यक्ति होता है, उसे अपनी बात पर पूरा विश्वास होता है। वो अपने विचार बदलना नहीं जानता। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो समय के अनुरूप अपने विचारों को बदल लेते हैं। यह समय से अभिप्राय ये है कि हमारे आसपास की पूरी सृष्टि लगातार परिवर्तनशील है, और यदि ये सृष्टि परिवर्तनशील है, ये प्रकृति परिवर्तनशील है, तो फिर इससे प्राप्त होने वाला ज्ञान भी निरंतर परिवर्तनशील है। अर्थात इसको समझने के लिए हमें निरंतर नए ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, और जब हम नए ज्ञान को प्राप्त करेंगे उसके अनुरूप अपने जीवन को बदलेंगे और जगत को समझने की कोशिश करेंगे। तो कवि इस नदी और पत्थर के रूपक के माध्यम से मनुष्य को यह बतलाना चाहता है कि जिन व्यक्तियों के पास संघर्ष करने की शक्ति होती है, अर्थात जो नई समस्याओं जब वो नई समस्याओं से रूबरू होते हैं तो उसका वो समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, और उसी समाधान में उन्हें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वही नया ज्ञान उनके जीवन में सौंदर्य लेकर के आता है, उनके जीवन में आनंद लेकर के आता है। जहाँ पानी को ठोकर खानी पड़ती है, बिना वाद्यों की आवाज़ें निकलती हैं, और जब पानी पत्थरों से टकराता है तो वहाँ पर संगीत की ध्वनियाँ निकलती हैं। यानी जब मनुष्य संघर्ष करता है तो वहाँ पर उसे आनंद की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में सौंदर्य का निर्माण होता है। ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है, और यहीं पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है। और कोई बतलाने लगा कि जब मनुष्य को ठोकर लगती है तो उसे नया अनुभव प्राप्त होता है, और नई भाषा जब उसे ठोकर लगती है तो उसे नया ज्ञान मिलता है, और
वह भाषा के नए शब्दों का निर्माण करता है और यहीं पर उसे स्वाभिमान और चापलूसी जैसे भावों का पता चल जाता है। अर्थात जहाँ पे संघर्ष होता है वहाँ पे स्वाभिमान का निर्माण होता है, और जहाँ पर चापलूसी होती है वहाँ पर एक प्रकार से दीनता के भाव का निर्माण होता है। जिंदगी में स्वाभिमान तभी आ सकता है जब हम निरंतर संघर्ष करते रहें, निरंतर हम मेहनत से निरंतर अपने जीवन को बदलने की हम कोशिश करते रहें, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान हम निकालते रहें। छोटी ठोकर लरजती है, गरजती है बड़ी ठोकर, पत्थरों से टकराता है पानी और पत्थर वहीं पर पड़े रह जाते हैं, आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी। कभी कहने लगा कि जितनी बड़ी ठोकर होती है उतनी ही बड़ी शिक्षा मिलती है, यानी जितना ज़्यादा संघर्ष होता है उतनी ही ज़्यादा जीवन को गति मिलती है, उतना ही बड़े सौंदर्य का निर्माण जीवन में होता है। पानी पत्थरों से निरंतर टकराता है, पत्थरों की शक्ति को वो चुनौती देता है और एक दिन वो उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ जाता है और पत्थर वहीं पर पड़े रह जाते हैं। तो कभी हमारे सामने एक ही बात बार बार रखना चाहता है कि जिस व्यक्ति के पास गति है, जिस व्यक्ति के पास संघर्ष है, जो व्यक्ति समस्याओं से समाधान निकालना जानता है, जो व्यक्ति लगातार अपने समय की हकीकत से टकरा रहा है, उससे रूबरू हो रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में गति बनी रहती है। वो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है और उसी व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य और आनंद की सृष्टि होती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति पत्थरों के समान अपने विचारों में तब्दीली नहीं करता, अड़ा रहता है, अड़ियल होता है, समय के अनुरूप अपने आप को बदलता नहीं है, नए ज्ञान की तलाश में नहीं रहता, उस व्यक्ति का जीवन पत्थरों के समान नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति का जीवन वहीं पर खत्म हो जाता है। तो कहा भी जाता है कि जीवन तो चलने का नाम है। चलने से अभिप्राय कि जीवन तो समय के अनुरूप अपने आप को बदलने का नाम है। अपने आप को बदलने से क्या अभिप्राय है कि बदलते हुए समय के अनुरूप नए ज्ञान से अपने आप को लैस करना, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के प्रयास करता रहता है उसे जिंदगी में एक सुकून मिलता है, एक चैन मिलता है, उसे आनंद मिलता है। कवि हमें बार बार इस ओर इशारा कर रहा है, कवि बार बार इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा है। तो ये कविता, तो आप इस कविता को पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ इस कविता के भाव को साझा कीजिए और इस कविता की जो मूल बात है कि जीवन चलने का नाम है और चलना संघर्ष का दूसरा नाम है, और जहाँ संघर्ष है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ पर आनंद और सौंदर्य है। यदि आप इस विचार को अपनी ज़िंदगी में समाहित कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस कविता की मूल संवेदना तक पहुंच गए होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।